दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊवानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल। दोस्तों, आप सभी को विश्व युवा कौशल दिवस की ढेर शुभकामनाएं। जी हां, आज 15 जुलाई है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। चलिए जानते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस कब से मनाया जा रहा है। 15 जुलाई 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने देश की तरक्की में युवाओं के योगदान और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की, जिससे युवा अपनी क्षमताओं और स्किल्स को डेवलप करें और उससे रोजगार के अलावा स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों, किसी भी देश या संस्कृति को उन्नत बनाने के लिए उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अगर वो युवा दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो ऐसे में किसी देश की भी तरक्की करना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, भारत एक युवा राष्ट्र है जहाँ की अधिकतर आबादी युवा है, इसीलिए भारत अभी प्रगतिशील है। युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल्ड करना है। इसमें युवाओं को तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण देकर कई तरह के कार्य सिखाए जाते हैं, जिससे वह भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, आज देश का युवा अपने पांवों में खड़ा हो सके, इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय जब चारों तरफ कोरोना वायरस या कोविड-19 का प्रकोप एक वैश्विक महामारी बनकर पूरे विश्व में फैला है, तो इस समय आने वाला यह युवा कौशल दिवस और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे युवा जो पहले किसी अन्य जगहों पर कार्य करते थे, वो अब वापस अपने गांव में लौटे हैं, अपने घरों में लौटे हैं। तो इस समय उनके हाथ में काम नहीं है, तो इस समय कैसे उनके स्किल को इस्तेमाल किया जाए, उनके अंदर जो कौशल है उसे और ज़्यादा निखार कर उन्हें रोजगार दिलाया जाए, यह एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। कहा जाता है कि चुनौतियों में ही हम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, तो हम इस कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भी यह कर पाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड और हमारे पर्वतीय जिलों में खासकर इस समय आने वाले इस दिवस ने हमें और ज़्यादा प्रतिबद्ध कर दिया है। खासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं लग सकती, तो वहीं हमारी ताकत है हमारी खेती, हमारे बगीचे, यहाँ पर होने वाला पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, खरगोश पालन जैसे कई अन्य रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसी सब पर जब हमने एक युवा और प्रगतिशील राजेंद्र सिंह डंगवाल जी से बात की, तो उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान ये कहा। नमस्कार, अभी हमारे साथ है राजेंद्र सिंह डंगवाल जी, जो हमारे साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं कि अभी युवाओं में कैसा स्किल डेवलप हो कि उन्हें उत्तराखंड और हमारे ही गाँवों में, हमारे ही कस्बों में रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए राजेंद्र जी। नमस्कार। युवाओं में ऐसा क्या स्किल हम अभी होना चाहिए कि कोविड-19 के समय में बहुत सारे युवा गाँव में ही हैं कि उन्हें यही रोजगार मिल जाए? देखिए बहादुर जी, कोविड-19 के बाद में कई चीज़ों की परिभाषाएं बदल गई हैं। जो लोग कई समय से बाहर को थे, अचानक उन्हें वहाँ से हटना पड़ा, तो जो युवा अपने घर वापस आ गए हैं, उन्होंने कई तकलीफ़ें भी झेली, आते समय भी तकलीफ़ें झेली। तो मेरे हिसाब से उत्तराखंड अब एक ऐसा राज्य है, खास करके हमारा ये पहाड़ी एरिया जो है, इसमें एक तो खेती का स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के समय हमको एक सीख मिली थी कि खेती ही सरवाइव कर पाई थी उस समय। कोई बड़ी बड़ी कंपनियां, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो एक तो अपनी जो पुश्तैनी आपके पास में ज़मीन है, छोटी मोटी जो भी एरिया है, उसमें आप वैज्ञानिक तरीके से उसमें खेती करें। आप हमारे यहाँ पे कई संस्थान हैं, CITH है, हॉर्टिकल्चर्स हैं, सारे चीज़ें हैं, तो हमें वैज्ञानिक, हमारे लिए सरकार ने वैज्ञानिक रखे हुए हैं, हमें उनसे सलाह लेते हुए कि किस ज़मीन पे हमें किस प्रकार की खेती करनी चाहिए। दूसरा, फ्रूट प्रोसेसिंग, हम इतना फ्रूट पैदा कर रहे हैं और मंडी में उसको बेच रहे हैं, बाद में वही फ्रूट प्रोसेस होके जब जैम, जेली, जूस जो भी बन के आता है, हम उसी को खरीदते हैं। तो सरकार
आपको लघु उद्योग के लिए सरकार आपको पैसा भी दे रही है, उसमें आपको सब्सिडी भी दे रही है, आपको उसने यहाँ पे कई प्रशिक्षण संस्थान उसने खोले हुए हैं। तो हमको उन चीज़ों को करना चाहिए जी। वहाँ पे हम अपने ही फ्रूट को प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन, हमारे पास फ्रूट कम है तो हम उसके अच्छे दाम ले सकते हैं जी। तीसरा, स्वरोजगार में पर्यटन, होम स्टे। आज के दिन में आप देखिए हमारे उत्तराखंड में पर्यटन एक बहुत ही अच्छा एक बिजनेस बन चुका है जी। तो एक अच्छी खासी रकम भी इससे आती है और भविष्य में इसके कम होने के बजाय इसके बढ़ने के ही ज़्यादा चांसेज हैं जी। तो छोटे छोटे होम स्टे और अपने कल्चर को बचाए रखते हुए छोटे होटल जो भी है, सरकार उसके लिए भी हमें सब्सिडी दे रही है, सब कुछ पैसा बैंक से हमें पैसा भी मिल रहा है। तो इन चीज़ों को करके युवा एक स्वरोजगार में अपने आप को ढाल सकता है। तो दोस्तों, आज सभी युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि जब अगले विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि 15 जुलाई 2021 को हम दोबारा मिलें या एक नया कार्यक्रम बनाएं, तो उनमें से कुछ युवा ऐसे हों जो तरक्की की राह पर चल चुके होंगे या तरक्की की एक नई इबादत लिख चुके होंगे। तो आप लोग अपने अंदर के हुनर को और निखारिए और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़िए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अभी अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।